नमस्कार। आज हम सामाजिक समस्याओं में सांप्रदायिकतावाद की समस्या का अध्ययन करेंगे। भारत में अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद, बेकारी, भूखमरी, गरीबी, सांप्रदायिकता आदि। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद ये सभी राष्ट्रीयकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। समय समय पर भारत में आक्रमणकारी के रूप में विभिन्न धर्म, प्रजातियों, संस्कृतियों के लोग आते रहे। कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक समूह तो भारतीय समाज में ही रम गए, उसमें विलीन हो गए, किंतु कुछ ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों को भी जन्म दिया। भारत में सांस्कृतिक तनावों व दंगों में वे तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते रहे जो हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए। हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को शंका की दृष्टि से देखते रहे। इसके कारण ही इस सांप्रदायिक तनाव के कारण ही 1947 में देश के दो टुकड़े हुए। इसी के बाद 1948 में गांधी जी की हत्या की गई। इसी सांप्रदायिक तनाव पर नेहरू जी ने कहा था, हम सबको सांप्रदायिकता को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए, जिसने हमारे युग के महानतम व्यक्ति की हत्या की। 27 फरवरी 1957 को अपने एक भाषण में श्री नेहरू ने कहा, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, फिर वह चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रत्व और भारतीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध एक भारी चुनौती है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपनी ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना है। श्री कृष्ण दत्त भट्ट के अनुसार संप्रदायवाद का अर्थ है मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, मेरे संप्रदाय की ही तूती बोलनी चाहिए, उसी की सत्ता होनी चाहिए, अन्य संप्रदाय उससे कम है, निम्न है। ये जो भावना है यह सांप्रदायिकता की भावना है। उन्हें या तो हमें पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, यदि वे रहें भी तो मेरे मातहत होके रहें, ऐसी भावना होती है सांप्रदायिकता में। स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताएं को देखते हैं। पहली है, इसका संबंध धार्मिक समूहों से है, अर्थात एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहाँ एक ही धर्म में विभिन्न मत मतांतर हैं वहाँ संप्रदाय का संबंध एक धर्म में भिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी, हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, दास आदि। दूसरा, सांप्रदायिकता में मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरी ही भाषा और संस्कृति श्रेष्ठ है, यह भाव विद्यमान होता है। तृतीय, सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति घृणा, तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। ये विरोधी भाव ही सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष पैदा करते हैं। सांप्रदायिकता परस्पर स्नेह एवं सहयोग के स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव पैदा करती है। सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न या वास्तविकता या काल्पनिक वह है कि अन्य धार्मिक समूह उनके संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। संक्षेप में यदि हम देखें तो सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव व संघर्ष पैदा होते हैं। इन सांप्रदायिक तनाव संघर्ष के क्या कारण हैं? यदि हम इन कारणों को देखें तो प्रमुख कारण है मुसलमानों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदुओं द्वारा मस्जिदों में तोड़फोड़ करना, हिंदुओं के जुलूस पर पथराव, मुसलमानों के धार्मिक जुलूस या मुहर्रम पर पथराव। सांप्रदायिक तनाव का एक प्रमुख कारण मुसलमानों की देशभक्ति में अविश्वास करना है। दोनों मतों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर उपद्रव हुए हैं। कई सांप्रदायिक उपद्रव तो खाली झूठी अफवाहों के कारण हुए हैं। कई अराजक तत्व इस प्रकार के दंगे भड़काए हैं। संकीर्ण राजनीति, जातिवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, पक्षवाद आदि के कारण भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक तनाव के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं?
तो प्रथम हम देखेंगे ऐतिहासिक कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं। यदि हम देखें तो हमारे यहाँ मुसलमान बाहर से आए, अपने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने तलवार और ज़ोर ज़बरदस्ती का सहारा लिया। औरंगज़ेब और कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को ज़बरन मुस्लिम बनाया। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा इतिहास है जिसमें ज़बरन मुसलमान बनाए जाने की घटनाएं जो हुई हैं, इन घटनाओं के कारण भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण है। सांप्रदायिकता का एक कारण मनोवैज्ञानिक है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के प्रति घृणा, तिरस्कार, द्वेष, विरोध और पृथक्करण के भाव रखते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक भिन्नता है कि एक दूसरे की संस्कृति भिन्न है, इस कारण भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा भौगोलिक कारक, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिक संगठन, असामाजिक तत्व, धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग आदि ऐसे कारण हैं जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिकता हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इससे राष्ट्र में जो एकता है, अखंडता है, उसके भाव को हानि पहुंचती है। यदि हम सांप्रदायिकता के राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाओं की बात करें तो पहला जो हमने इसका दुष्प्रभाव देखा वह देशव्यापी दुष्प्रभाव है। इससे तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हुए हैं, जनधन की हानि हुई है, राजनीतिक दुष्परिणाम भी हुए हैं, आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है, असामाजिक तत्वों में वृद्धि हुई है, हमारे देश का सामाजिक सांस्कृतिक विघटन हुआ है। इन सांप्रदायिक तनाव के कारण होने वाली समस्याओं को सरकार के द्वारा अनेक प्रयत्नों के द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। यदि हम इस समस्या को हल करने के लिए सुझाव दें या देखें तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। 16 अक्टूबर 1969 को दिल्ली में हुई इसकी बैठक में यह तय किया गया कि सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 31 अक्टूबर 1968 में के अंक में बुद्धिजीवी और सांप्रदायिकता का विनाश नामक लेख में बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कारण सांप्रदायिकता की समस्या का विकास होता है। यदि बहुसंख्यक हिंदू इन अल्पसंख्यकों को सहयोग प्रदान करें तो यह समस्या हल हो सकती है। लेख में समाज वैज्ञानिक द्वारा अनुसंधान कार्य किए जाने पर भी जोर दिया गया। 1968 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा की गई। सांप्रदायिकता को हल करने के लिए कुछ सुझाव हैं जो कि निम्न हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाए। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाना चाहिए। सामाजिक तत्व और राजनीतिक स्वार्थी समूहों से सख्ती से निपटा जाए। लोगों को नैतिक शिक्षा दी जाए। गांधी जी एवं विनोबा भावे ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया था, जिससे कि आपस में लोगों में प्रेम, सद्भाव, मैत्री और विश्वास पैदा होगा। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए नितांत आवश्यक है, ज़रूरी है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उनमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव जागे, वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित के लिए सोचें। यही सब कुछ उस समय संभव है जब व्यक्ति का समाजीकरण प्रारंभ से ही इस प्रकार हो कि उसे देश का योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षित किया जाए। धन्यवाद।